औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हसीब कुक हाउस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे मेरे साथ कौन बैठी हुई है जी, ये मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन बाज़रा ज़ारा व्लॉग इनके चैनल का नाम है। वो आज मैं इनके घर आया हूँ इनसे मिलने के लिए, इनकी थोड़ी सी स्टोरी जानने के लिए, और जो कि थोड़ी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी है, थोड़ी सी इमोशनल भी है, और बहुत सारी दुख तकलीफ़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा देखी हैं। तो मैंने दिली तौर पर ख्वाहिश रखी, और इनके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने कहा अपनी बहन के घर जाके मुबारकबाद दी जाए, इनसे मिला जाए, इनके NGO के जो ऑनर हैं, की मदर हैं, उनसे भी मुलाकात की जाए। तो उनसे भी मुलाकात हुई है, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, 1K सब्सक्राइबर आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो कैसा आपको फ़ील हो रहा है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत मेहनत का कारवां था। बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद आखिरकार आज ये दिन आ गया, और उम्मीद करती हूँ कि आगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक करें तो मैं 1 मिलियन तक अपने चैनल तक को लेकर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। क्योंकि कोई भी यूट्यूब पर कोई एंकर इंसान आता है तो उसकी कोई मजबूरियां भी होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई ऐसी कुछ वजह भी ऐसी होती हैं जिनको वो लेकर अपने यूट्यूब पर आ जाते हैं। तो मैं ऐसी बहनों को बहुत ज़्यादा दिली तौर पर सपोर्ट करता हूँ कि अल्लाह ताला, और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो दुआ ज़रूर कर सकते हैं। तो ये भाई इनके लिए दुआ ज़रूर करता है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, ज़िंदगी के हर मोड़ पे मुश्किलात में इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आप भी, मैंने तो आपकी स्टोरी सुनी हुई है, लेकिन जो मेरे यहाँ पे देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा होगा कि हम आपकी स्टोरी जानें कि आप ने कितनी मुश्किलात का सामना किया है, कितने ज़्यादा मुश्किलात के बाद अभी तक आप मुश्किलात में हैं या निकल गई हैं, क्या आपकी सिचुएशन है, वो शॉर्ट का ऐसा बताएं। क्योंकि मैंने ख़ुद बड़े दुख देखे हैं, बड़ी मुसीबतें परेशानियाँ देखी हुई हैं, और किसी से पूछना तो और उसके बार बार ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात हो जाती है। तो मैं वो तमाम डिटेल्स में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप ही से ज़रूर पूछूँगा आप लोगों के लिए कि आप इनके चैनल पर जाएं और डिटेल्स में आप इनको सुन लें और जान लें कि आप ही की स्टोरी क्या है। लेकिन शॉर्ट सी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इन्हीं की ज़ुबानी। स्टोरी मेरी ये है कि बचपन से ही हम लोगों ने अपने बाबा के होते हुए एक ऐसी लाइफ स्पेंड की कि बाप के होते हुए यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारी, और फिर जब बड़े हुए जिस तरह समझ आई तो एक लफ्ज़ हमने अपने बाबा के मुंह से सुना कि वो बात बात में हमारी मदर से कहते थे कि मैं बस 1 2 3 करूँगा और तुम फारिग। यानी कि एक साबिर, एक शाकिर औरत को, एक सब्र करने वाली औरत को और अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली खातून को सारी ज़िंदगी ये बात कही गई। और फिर हमें शऊर की दुनिया में कदम रखने के बाद पता चला कि वो 1 2 3 जो है वो तलाक़ है। वो तलाक़ का ताना बार बार दिया जाता है, हर बात पर तलाक़ का ताना दिया जाता था। ये सब भी गुजरा ज़िंदगी में, और उसके बाद जब उस उम्र पे कदम रखा जहाँ पे शादियों के चर्चे स्टार्ट हो गए कि जी शादी अब इस उम्र में शादी कर देनी चाहिए, तो फिर ये हुआ कि जी मेरा रिश्ता मेरे ददियाल पे हो गया, और ददियाल साइड में जिनकी तरफ रिश्ता हुआ। जब शादी की डेट उन्होंने दी तो उन्होंने कहा कि हमें जहेज़ में घर लेके दो, और जहेज़ में हमारे बेटे को बाहर भिजवाओ, UK भिजवाओ, और वहाँ पे इसे बिज़नेस करवा के दो, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। आप जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाती है, उनके लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, और इसको मेरी मम्मा इस डिमांड को पूरी नहीं कर सकी। तो मेरे फादर ने इस बेस पे कि जी मेरी औलाद मनूस है और मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ हो गए, मेरी मदर को डिवोर्स दे दी। बाकायदा बालों के साथ मुझे और मेरी मदर को पकड़ के मेन गेट के पास खड़ा कर दिया कि मेरे घर से निकल जाओ। इस सब के बाद काफ़ी अर्सा गुजरा, और हम लोग अपने फादर के साथ ही रहते थे। और उसके बाद चूँकि मैंने जिस तरह से बताया कि जब बाबा के होते हुए, एक रिश्ते के होते हुए हम लोग यतीमों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो फिर हमने अपनी मदर से कहा कि आप हमारे पास वापस आ जाइए। हम जिस जगह रहते थे वो फ्लैट्स हैं, तो हमने अलग से एक फ़्लैट सेपरेट रेंट पे लिया। मेरे मामू ने उसका सारा ज़िम्मा उठाया, और मेरी मामा वहाँ पे शिफ्ट हो गई। मामा के शिफ्ट होने के बाद फिर हमें ज़रा एक सुकून, एक तसल्ली होगी। लेकिन माशरे को हमारी एक बड़ी बेचैनी थी, और वो बेचैनी ये थी कि जी जवान बेटी है, इसकी कहीं शादी कर दो, इसकी कहीं शादी कर दो, ये बोझ सर से उतारो। जैसा कि हमारे माशरे को जवान बेटी एक बोझ लगती है, और इसी तरह इस बोझ को उतारने के चक्रों में भी मेरा रिश्ता जो है वंस अगेन एक दफ़ा कर दिया गया। वो बाहर होते थे, आउट ऑफ कंट्री होते थे, और उनके साथ मेरा निकाह ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन निकाह होने के बाद जी उन्होंने मुझे सबसे पहली बात ही ये की कि मुझे तंबू नहीं पसंद, और तंबू से मुराद था कि जी मुझे दुपट्टे नहीं पसंद, मुझे हिजाब नहीं पसंद, मुझे पर्दा नहीं पसंद, और आप मेरे निकाह में हैं और आपने मेरे निकाह में रहते हुए मेरे दोस्तों के साथ रहना है, उनको भी खुश रखना है। उनकी इस तरह की डिमांड्स थी जो कि मैं पूरी नहीं कर सकती थी, और इसी बेस पे मैंने उनसे खुला ली।
मेरी मदर ने कह दिया कि मैं अपनी बच्ची की रुखसती नहीं करूँगी और मैंने खुला ले ली। खुला लेने के बाद फिर मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, मैंने टीचिंग की और इसके साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। और इसके बाद दोबारा फैमिली की तरफ से एक रिश्ता आया और जब मेरी शादी होगी तो मैंने पहले से भी एक बदतर लाइफ देखी, एक बदतर ज़ीस्त का सामना किया। मैं समझती थी कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक ये हक़ है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी मुश्किल मेरे सामने खड़ी थी, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए बेहतरीन चुना हुआ है और अल्लाह ताला ने मुझे इन तमाम चीज़ों से निकाल कर, इस कुंदन को आग से निकाल कर सोना बनाना था। और फिर अल्लाह ताला ने मुझे वो मुकाम भी दिया जहाँ पे मुझे लगता था कि मैं जीने के तमाम मकासद ख़त्म कर चुकी हूँ। अच्छा जी, जैसे कि आप ही की स्टोरी सुन चुके हैं, ठीक है, मैं आप ही से एक सवाल करना चाहूँगा कि दो निकाह हमारे माशरा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, हमारे लिए भी बड़ा टफ़ होता है एक निकाह के बाद, एक अज़ियत से निकलने के बाद एक और जगह जाना, और ऑलरेडी एक डिवोर्स हो चुकी है और उसके बाद दूसरी जगह जाना। तो इन्होंने इस माशरे को किस तरह फ़ेस किया, इस माशरे को किस तरह बर्दाश्त किया और लोगों की तल्ख़ बातों का कैसे सामना किया, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। कहते हैं कि जब अपने लिए जीने के तमाम मकासद ख़त्म हो जाएं तो इंसान को दूसरे के लिए जीना स्टार्ट कर देना चाहिए। और बरहक है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इसी तरह जब मेरे साथ हुआ, जब मैं इतनी मुश्किलात फ़ेस करके आई बचपन से 25 साल ज़िंदगी में, मैंने जब इतनी मुश्किलात फ़ेस की तो मुझे लगा कि शायद अल्लाह ताला मुझे कुछ और सिखाना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने शायद मुझे किसी और काम के लिए रखा है। उसी दौरान जब कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पे था तो मेरी मदर घर के बेसिस पे, जिस तरह हम सबकी माएँ करती हैं, खिदमत खल्क़ के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं, इसी तरह मेरी मदर भी देती थी। तो मैं उनके इस कारवां को सालिया रहमान वेलफेयर के नाम से फ़ेसबुक पे लेके आई। फ़ेसबुक पे एक पेज है सालिया रहमान वेलफेयर, जो कि छोटा सा एक प्लेटफॉर्म मुझे मेरी मदर ने दिया और फिर मैंने वहाँ से खिदमत खल्क़ का ये सिलसिला जारी किया अपनी मम्मा के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ज़िंदगी का बेहतरीन मकसद मुझे मिल गया। आज जब मैं पीछे मुड़ के अपनी ज़िस्त की जानिब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे उन तलख़ियों से, उन दुख तकलीफ़ों से इसलिए गुजारा था कि मैं लोगों की दुख तकलीफ़ समझ सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी लाइफ पे कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब एक माँ औलाद से इतनी मोहब्बत करती है कि उसे कांटा चुभते हुए भी नहीं देख सकती, तो वो रब जो ऊपर बैठा है तो वो तो 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत करता है। तो वो हमें दुख तकलीफ़ नहीं देता, बल्कि दुख तकलीफ़ों के बजाय वो हमें पॉलिश कर रहा होता है। जैसे हम किसी पेंसिल को शॉर्प करते हैं ताकि इसे अच्छी लिखाई हो सके, इसी तरह वो हमें शॉर्प कर रहा होता है दुख तकलीफ़ों से, ताकि हम अपनी ज़िस्त को बेहतर बना सकें और अपनी ज़िस्त के साथ बाकी सब तमाम अफराद की, तमाम मखलूक की ज़िस्त में आसानियाँ बाँट सकें। थैंक यू सो मच आप ही कि आपने अपने बारे में बयान किया। खैर मेरे पास तो आप कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकूं और मज़ीद आपको बता सकूं, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट इस तरह कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने अज़ीज़, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। और आप इस तरह, ये भी एक नेकी है, अगर आप नेकी कमाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आप पैसे देकर ही नेकी करें, आप ये नेकी इस तरह भी कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर कर दें। और हमारे लिए ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप हमारे लिए इतना करेंगे। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरी बहन से मिल चुकी हैं, इनके लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो इनको फुल्ली सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन मस्ट प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद इस अच्छी वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।